अतिथि और अनुवाद के भाग 2 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुभम सिन्हा जी, गाजियाबाद रिप्रेजेंट बाय द वे, क्योंकि लड़का हमारा गाजियाबाद से है। शुभम यहाँ पे एसएमयू में एक स्टूडेंट है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है जो लोग या तो एज अ स्टूडेंट यहाँ पे ऑलरेडी आने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं सिंगापुर एज एन ऑप्शन फॉर देयर फर्दर स्टडीज। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच इट टिल द एंड। और इससे पहले कि तुम मुझे बताओ कि मेरी स्किन बहुत ऑयली लग रही है, मैं बता देता हूँ, मैं स्वेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं जैसे भी साइकिल ला के मैंने खड़ी करी है यहाँ पे साइड में, और बाहर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं शुभम सिन्हा जी। हेलो। शुभम हेलो सिन्हा भैया। जी, आपका स्वागत है। थैंक नमस्ते यू। फ्रॉम भारतीय के अतिथि और अनुवाद में। थैंक यू। गाजियाबाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर ओके यूपी 14। तो एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं पहले शुभम जी, एक बहुत छोटा इंट्रो, आपका बैकग्राउंड, आप अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, दैट्स इट। सो मैं पहले इंडिया में काम किया हूँ। सो आई वर्क देयर इन फॉर 5 इयर्स। 5 साल काम करने के बाद मेरे को लगा कि बहुत काम हो गया थोड़ा सा आगे पढ़ाई की जाए। तो अब मैं यहाँ पे अपनी मास्टर्स की डिग्री कर रहा हूँ MITB डेटा एनालिटिक्स में, सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी से। SMU। तो आपने पहले काम किया है, तो थोड़ा हाँ एक जी। मतलब इंडिया में आपने कहाँ पे काम किया है? जी बिल्कुल। तो मैंने शुरुआत की थी स्टैंडर्ड चार्टर्ड से। तो 2019 में मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड ज्वाइन किया। वहाँ पे मैं एक डेवलपर की तरह काम करता था। 2-2.5 साल काम करके मैंने एक स्विच किया एक कंसल्टेंसी फर्म में। इट वाज मतलब कंसल्टेंसी फर्म भी नहीं था बेसिकली, बट वो एक यूएस का सास प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन था, हाई रेडियस। तो वहाँ पे मैंने फिर और 2.5 साल काम किया, तो 5 साल लगभग इंडिया में बिताए। तो 5 साल आपने इंडिया में काम किया, उसके बाद आपने कहा कि चलिए अब हमारे पास बहुत पैसा हो गया है, थोड़ी सी आग लगाई जाए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया जाए, जस्ट किडिंग गाइस, थोड़ा एक्सपीरियंस लिया जाए, और एसएमयू पहुंचे। तो जो आपने इंडिया में काम किया वो मेजरली टेक था। हाँ। तो आई एम अज्यूमिंग कि आपकी जो बैचलर्स रही थी वो टेक होगी। हाँ जी, इंजीनियर प्लीज। हाँ जी, मैंने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से बीटेक किया आईटी में। हाँ। 2015 से 19 बैच में था मैं। और आपका जो बैकग्राउंड, जो मतलब वर्क एक्सपीरियंस रहा है, वो क्या नॉर्थ में रहा है, कहाँ पे थे आप? तो मैंने मोस्टली साउथ में ही काम किया है। हाँ। तो मैंने एक इंटर्नशिप किया था बॉम्बे में रिलायंस जियो के साथ। और फिर मेरा जो पहला जॉब लगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड में वो बैंगलोर में था, और अगला जॉब जो था वो हैदराबाद में था। हैदराबाद वाला एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी सही था क्योंकि तब तक कोविड ख़त्म हो गया था। हाँ। बैंगलोर में जब मैं काम कर रहा था तो लगभग 6 महीने बाद ही कोविड शुरू हो गया था, तो मैं फिर दिल्ली आ गया था घर पे। तो आप, तो ये झूठा गाजियाबादी है गाइस, सॉरी, मैं अपने सारे शब्द वापस लेता हूँ। ये बस वहाँ पे मुंह दिखाने के लिए जाता है, और उसे कोविड में था तो उसे पराठे खाने थे इसलिए। पर ठीक है। तो बस एक छोटा सा एक वॉक थ्रू उन लोगों के लिए जो शायद कोशिश कर रहे हो इंडिया से यहाँ पे एज अ स्टूडेंट मूव करने के लिए, ठीक है? तो क्या प्रोसेस रहता है जनरली जब आप ट्राई कर रहे होते हो एसएमयू में, जो भी आप मास्टर्स आपने अप्लाई किया, तो मास्टर्स की डिग्री के लिए? तो यहाँ पे एक दो चीज़ का जो बहुत वैल्यू है वो है आपका डाइवर्सिटी। सिंगापुर ऐसे भी बहुत ही अपनी डाइवर्सिटी के लिए माना जाता है। तो दे वांट टू लुक एट योर ओवरऑल्स, लेकिन आपका एक चीज़ बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मतलब अगर आप क्रिकेट खेलते हो, आप सिंगिंग करते हो, आप पढ़ाई में अच्छे हो, तो इसमें से कुछ एक बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इट बिकम्स इजी फॉर देम टू चूज यू। तो वो एक चीज़ है। एंड इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन की, मतलब आप देते हैं तो क्या प्रोसेस है? जैसे इंडिया में तो आप एक टेस्ट देते हैं, फिर आप सिलेक्शन इंटरव्यू होता है, फिर आपका काउंसलिंग होता है, और फिर आपको मिलता है। यहाँ का क्या प्रोसेस होता है? तो ऑन अ जनरल लेवल आपको जीमैट या जीआरई देना पड़ेगा। उसमें जितना अच्छा ला सके आप ले आइए। ऐसा कोई स्कोर, मिनिमम स्कोर नहीं है कि आपको रिक्वायर्ड है कि आपको इतना लाना ही है। बट हाँ, कुछ कॉलेजेस का एक एवरेज माना जाता है, जो मैं बोलूंगा कि आप देख लीजिए और उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए और लेके आइए। उसके अलावा कुछ कॉलेजेस अपने एग्जाम्स भी लेते हैं, और एसएमयू का भी एक अपना एग्जाम है। तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप वो भी एक बार देखिए, और आपको जो ठीक लग रहा है, जो बेटर लग रहा है वो लीजिए। क्योंकि मेरे लिए मैंने जीमैट भी दिया था, बट मेरे को बाद में पता चला कि एसएमयू वाला एग्जाम का फॉर्मेट सेम है और वो छोटा है, तो फोकस ज्यादा रहता है उसमें। तो एक बार आप वो भी चेक कीजिए एसएमयू पर। हाँ जी, हाँ जी। और आपको कोई मतलब कोई रिकमेंडेशंस वगैरह यूज करनी होती है, या फिर आप बस डायरेक्टली उस एग्जाम बेसिस पे आ सकते हैं, एंड बेसिस ऑन योर प्रोफाइल ऑफ कोर्स? तो हाँ, मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग तरीका है। एनयूएस एनटीयू में थोड़ा रिकमेंडेशन इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए आइदर आपको अपने प्रीवियस प्रोफेसर या कलीग को पूछना पड़ेगा। बट एसएमयू में
मैंने अपने दोनों कलीग्स का ही डाला था, उसमें प्रोफेसर का मैंडेट नहीं था। तो अ, उसके बाद से मतलब मेरा इंटरव्यू पहले हुआ था और मैंने एग्जाम बाद में दिया था बेसिकली। ओके। तो मेरे को इनिशियली एक कंडीशनल ऑफर मिल गया था आफ्टर माय इंटरव्यू कि अगर जब आप एग्जाम दे दोगे और अगर आप क्वालिफाई कर गए तो यू कैन गेट इन। ओके। तो दैट्स हाउ आई वेंट। तो मैंने मतलब सब कुछ पहले अप्लाई कर दिया था, इंटरव्यूज दे दिए थे, सारे रिकमेंडेशन ले लिए थे, फिर मैंने एग्जाम दिया था। तो जो आप ये कोर्स कर रहे हैं MITB, ये 1 साल का है मुझे में, हाँ जी, हाँ जी। तो इसका एक एक छोटा सा इंट्रो हमारे लोगों के लिए कि मतलब क्या पढ़ रहे हैं आप, क्या उसमें कितना टफ है, आपका रेगुलर रूटीन बेसिकली कैसा दिखता है, ये 3 चीज़ें पहले बात करते हैं। तो बिल्कुल, तो मैं शुरुआत करूंगा। अभी 10 बज रहे हैं और मैं सुबह बैग लाइब्रेरी में रख के आया हूँ। तो वो इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को जाना था या फिर वो रास्ते में था, वो इसलिए क्योंकि भैया से मिलके मैं वापस लाइब्रेरी ही जाऊंगा, बहुत काम है आज। बट हाँ, मतलब यहाँ पे इफ मतलब मैं किसी को भी सजेस्ट करूंगा जो मास्टर्स के लिए आ रहा है, थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो के आओ, टफ रहेगा एंड अच्छा लगेगा। इफ यू विल पुश योरसेल्फ, थोड़ा टफ बनोगे, थोड़ा अपने वो कंफर्ट लेवल से बाहर निकल के चीजें करोगे, वो चीजें जो मैं भी इंडिया में कभी करते नहीं थे। इंडिया में मेरा जॉब शुरू होता था दोपहर में अराउंड 1 बजे और मैं उठता था कई बार 11-12, छुट्टियों के दिन में 2 बजे। और यहाँ पे मैं 7 बजे 8 बजे उठता हूँ और फिर मेरे को सुबह उठ के अपना खुद ब्रेकफास्ट देखना पड़ता है, फिर मेरे को लाइब्रेरी जाना पड़ता है, पूरे दिन का स्केड्यूल देखना पड़ता है। तो वो चीज़ें शायद मैं कभी सोचा भी नहीं था कि सिंगापुर में आके होगा मेरे साथ, बट वो नेचुरली हो रहा है। एंड उसके अलावा आपके क्लासेस हैं, आपकी खुद की पढ़ाई है, आपके प्रोजेक्ट्स हैं, इंटर्नशिप्स देखने हैं, नेटवर्किंग देखना है, तो ये सब बहुत ही ऑर्गेनाइज करके चलना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। तो मतलब वही है कि आपको कौन सा टास्क कितने टाइम तक कब पिक करना है, वो सब आपके दिमाग में आने लगेगा फोर फ्रंट में, जो शायद मेरे इंडिया में कभी नहीं होता मेरे साथ। तो अक्सर, और आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारे पास वो रील आ रही होती है, एवरेज कॉलेज लाइफ, एवरेज फॉरेन कॉलेज लाइफ, तो उसमें सिर्फ मतलब आप वो रील खोलेंगे ना, जैसे 2 सेकंड का पेज फ्लिप है और फिर सिर्फ पार्टीज हो रही हैं। तो ऐसा कुछ मिल रहा है आपको मास्टर्स में, या ये एक बहुत ही अंडरग्रेड वाली साइड हो रहा होगा? हो सकता है अंडरग्रेड वाली साइड हो रहा हो। तो मास्टर्स में ये सब पूरा डिपेंड करता है कि आपके दोस्त कैसे हैं, आप किसके साथ हैंग आउट करते हो। तो ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त पार्टी नहीं करते, बट ये उतना यूजुअली नहीं होता है एज कम्पेयर टू शायद यूएस के कॉलेजेस या यूके के कॉलेजेस के साथ। तो हम लोग की सबकी बेसिकली लगी रहती है। okay. तो मतलब मेरे जो फ्रेंड्स है वो दूसरे ट्रैक्स में भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन हाँ, सबका एक लेवल ऑफ क्या कहते हैं, मतलब वो थोड़ा सा दिमाग में सबका रहता है कि मतलब पार्टी कर भी लिया तो हाँ, कल मेरे को शो अप करना है फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क, एक प्रेजेंटेशन है, एक डॉक्यूमेंट बनाना है। तो वो एक आपको एक वो मेंटल टफनेस दे देता है कि नो मैटर व्हाट, आप कितना भी कैजुअल होके मस्ती कर लो, बाहर चिल कर लो, खाना पीना खा लो, वो सब अच्छा लगता है क्योंकि आपको पता है आपके साथ 4 लोग हैं जो हमेशा आपकी मदद करेंगे। लेकिन मेंटली आपको वो सब खुद देखना है। तो वही टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप फॉरेन में पढ़ रहे हैं। तो स्पेशली सिंगापुर। अब आप यहाँ पढ़ रहे हैं और आप यहाँ का एक्सपीरियंस देख रहे हैं, वर्सेस आपके दोस्त भी होंगे जो अभी या तो मास्टर्स कर रहे होंगे या आपके टाइम से थोड़ा पहले कर रहा होगा, कुछ मेजर डिफरेंस जो आपको पता हो उनके एक्सपीरियंस से वर्सेस आपके एक्सपीरियंस यहाँ पे? तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं बट उन्होंने सिंगापुर से नहीं किया था, इंडिया में किया हो जिन्होंने। इंडिया में भी ऐसे मैं किसी को स्पेशली नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ कुछ हैं जिन्होंने एमबीए किया है वहाँ पे। तो कंपेयर टू दैट आई गेस इंडिया का स्केड्यूल थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल लगता है। मतलब आपको वो बफर टाइम मिलता है शायद, जिस पे आप चीज़ें देख सकते हो, कर सकते हो। यहाँ पे तो घर जाने के लिए भी शायद 2 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि जितने छुट्टी नहीं मिलेगी उतने ज़्यादा तो आने जाने में पैसे और टाइम लग जाता है। वो तो है। तो ये एक है इशू। उसके अलावा है कि यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई एक चीज़ नहीं है। मतलब इंडिया के कॉलेजेस आपको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट के साथ काफ़ी हेल्प कर देते हैं। हाँ, वो तो है। और यहाँ पे है कि दे विल ओनली मेक यू मीट देम। वो कंपनी ऐसे नहीं है कि हम आपसे मिलिए तो हम आपको हायर कर आएगी तो आपको बच्चे उठा के लेके जाएगी। एग्जैक्टली वैसा नहीं है सीन। तो ये एक मेजर डिफरेंस है मैं कहूँगा कि यहाँ पे आपको अपने आप को बेचना आना चाहिए।
आप कैसे पुटअप कर रहे हो अपना पर्सनैलिटी। तुम लोगों को आइडिया नहीं है कि ये तुम्हारे कॉलेज के प्लेसमेंट सेल कितने इंपॉर्टेंट है। जो लोग बाहर पढ़ रहे हैं ना, उनसे पूछना। अरे तुम्हारी कितनी हेल्प हो रही है, भले ही भाई कोई कितना भी तुम गाली दे लो एजुकेशन सिस्टम को, तुम्हें आइडिया नहीं है कि प्लेसमेंट्स कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी सही चीज है तुम्हारी लाइफ में जब तुम इंडिया में ग्रेजुएट हो रहे हो। तो ठीक है, हमने आपके मास्टर्स की जर्नी की बात कर ली, सब कुछ आपने इंडिया में, आपने अभी तक यहाँ पे काम नहीं किया, तो मैं आपसे ऑफ कोर्स वर्क लाइफ कंपेयर नहीं करना चाहूँगा। पर अगर किसी को आपको मोटिवेट करना हो कि आपको मास्टर्स क्यों बाहर प्रेफर करना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग कि एवरीबॉडी शुड मूव आउट, और ये भी नहीं होता कि सब मास्टर्स करने आ रहे तो वो इंडिया छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। पर अगर किसी का प्लान है जो एक्सपोजर, ये लाइक समवन हु सीकिंग दिस एक्सपोजर, तो क्या मेजर ड्राइवर हो सकता है इस चीज़ का? तो आई गेस पहला चीज तो स्पेशलाइजेशन, मतलब जिनको भी आने का इच्छा है वो किस फील्ड में आना चाह रहे हैं और उस फील्ड में वो पर्टिकुलर कॉलेज उस देश में कैसा कर रहा है। तो कॉलेज तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इट इज ऑल अबाउट जॉब एज वेल। वहाँ पे वो कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज देता है वो देश, तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरा जो मेरे को लगता है वो अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग, एक है कि आप अपने आप को थोड़ा अपने वो कंफर्ट लेवल से पुश करो। तो वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेक्ट होता है करेक्ट, मतलब इंडिया में काफ़ी चीज़ें हम लोग को बहुत आराम से मिल जाती है। तो अगर आपकी एक बेसिक और अच्छी लेवल की पढ़ाई हो गई है बैचलर्स या मास्टर्स की, तो आपको शायद जॉब में कभी इशू नहीं होगा। लेकिन वही है कि इफ यू आर द टॉपर ऑफ योर क्लास देन यू आर इन द रॉन्ग क्लास, तो चेंज योर क्लास। ओके, तो ठीक है। आपने बात की स्पेशलाइजेशन की, राइट, और आप भी जो कोर्स कर रहे हो काफ़ी हद तक एक स्पेशलाइजेशन ही है, राइट। एंड अब I'm assuming कि इंटर्नशिप स्लैश जॉब्स भी अप्लाई कर रहे होगे, तो मेरे पास एक फॉलोअप क्वेश्चन है, बट उस पर जाने से पहले एक बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस लोगों के लिए कि आपका इंटर्नशिप स्लैश जॉब सर्च अभी कैसा चल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगस्त में आया था और अभी 2 महीने होने वाले हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल एप्लीकेशन फॉर अ लोकल और फॉर अस जो इंडिया में अप्लाई करते थे, उससे मतलब आप दुगना या तिगुना समझ लो। मतलब हाँ, ये तो मैं मानता हूँ। एंड रिस्पॉन्सेस कैसे हैं? तो रिस्पॉन्सेस भी वही है बात कि इतने कुछ खास नहीं है। मतलब शायद अगर मैंने अभी 100 जगह अप्लाई किया है तो शायद उसमें से 5 जगह सिर्फ मेरे रिज्यूमे डाउनलोड हुए हैं, मेरे को सिर्फ उसका नोटिफिकेशन है। तो इट बिकम्स अ लिटिल मोर डिफिकल्ट फॉर अस जब हम लोग लोकल नहीं है। लेकिन वही चीज़ आपको पुश करता है कि 100 के बदले मैं कल 1000 जगह और अप्लाई करूंगा। ठीक है, हो सकता है कि 5 के बदले 50 लोग डाउनलोड करेंगे, लेकिन 2 लोग बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, 1 निकाल लूंगा। वही है, इट्स ऑल अबाउट होप, क्योंकि यहाँ पे मेहनत के साथ आपको एक वो होप भी लेके चलना पड़ता है। नहीं तो सिर्फ मेहनत से तो यहाँ पे मतलब एक दिन आप सिर्फ करते करते थक जाओगे और बोलोगे कि इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो उसको उससे बचने के लिए यू नीड टू हैव योर सेल्फ बिलीव। ओके, सो होप इज इम्पोर्टेंट गाइस। शॉशैंक रिडेम्पशन में भी बोला गया था ये, ठीक है। पर ठीक है, मतलब जॉब मार्केट खराब है, ठीक, मतलब हो सकता है कि इसकी वजह से भी नहीं आ रहे हो एप्लीकेशन। बट डू यू थिंक लाइक वंस यू आर क्लोज टू ग्रेजुएटिंग, क्योंकि आपके पास एक स्पेशलाइजेशन है, आप वो एक पर्सपेक्टिव दे रहे हैं जो एक जेनेरिक एमबीए वाला नहीं दे रहा है, ठीक है। तो डू यू थिंक इट इज गोइंग टू हेल्प, लाइक अज्यूमिंग लाइक the conditions don't get worse if not better, जो job market है आपका, do you think it gives you some sort of uppercut to other people? काइंड ऑफ। सो मैंने अपने कुछ सीनियर से भी बात किया था एंड दे आर नॉट वेरी विलिंग टू यू नो टेक सम जनरल एमबीएस until unless you're like one of the best, like अगर आप तो वो जब आप एक वो टी फैक्टर देते हो ना कि आई कैन लुक थिंग्स ऑन अ ओवरऑल लेवल, लेकिन मैं एनालिटिक्स या एआई में तो मैं फाड़ सकता हूँ, तो फिर इट बिकम्स इजी फॉर देम। वो समझ जाएगा कि इसको सिर्फ अपना नहीं पता है, बट इसको हमें जनरल लेवल टेक समझ आता है या जनरल लेवल मैनेजमेंट समझ आता है विद टेक, तो इट बिकम्स इजी फॉर देम। ठीक है, आई होप आपकी जॉब लगे गाइस, एवरीबॉडी मंदिर में जाओ, प्रसाद चढ़ाओ, भाई की जॉब लगनी चाहिए। बट ठीक है, मतलब कमिंग बैक टू आपका एक पॉइंट था कि घर जाना टफ हो जाता है, तो कैसा अभी होम सिकनेस के टर्म्स में कैसा लगा, क्योंकि 2 महीने हुए हैं, तो पहली बार इंडिया से बाहर कोई आ रहा हो पढ़ने, तो उसके लिए थोड़ा टफ होता ही है। करेक्ट करेक्ट। तो आई वोंट से कि मैं होम सिक हूँ, बट हाँ कभी कभी मतलब घर की बहुत याद आती है, क्योंकि वो सेम चीजें नहीं मिलती जो घर पे थी। अगेन वो
वो लेवल ऑफ कंफर्ट जो घर पे मिल जाता है कि आप चिल लो, आप सुबह उठो, आपको नाश्ता मिल रहा है, आप बाहर जाओ, आपको खाना आराम से सस्ता अच्छा वो मिल जाता है, तो वो कभी इशू नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया महंगा नहीं है, हाँ सिंगापुर का भी ऑलमोस्ट उतना ही लेवल है एक्सपेंस जितना आप इंडिया में कहीं बाहर जाके खाओगे 1000-1500 का। बट अगेन इंडिया में आपके पास सस्ते और अच्छे ऑप्शंस भी हैं, भी है। तो आपका वो स्कोप बढ़ जाता है कि आप कहीं से भी खा सकते हो। एक वो चीज़ है। दूसरा है कि अगेन मतलब मेरे को लगता है कि ऐसे कितने फैमिली इवेंट्स या फ्रेंड मीटिंग्स मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ रह के, कभी कभी लगता है कि शायद कि इज इट हो जाता है। हाँ करेक्ट, कभी कभी मेरे को लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं अपना मेजर इम्पोर्टेंट टाइम यहीं बिता दूँ और मतलब बाद में उतना टाइम ना मिले मैं बाकी सबसे ऐसे गैदर अप कर पाऊँ, तो वो भी कई बार लगता है। बट ठीक है, मतलब द फैक्ट दैट आई हैव वेरी गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स एंड लाइक गुड सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, तो वो मेरे को लगता है कि हाँ मतलब दे आर पुशिंग मी, तो मतलब अगर कुछ अच्छा होगा तो इट्स लाइक अ सक्सेस फॉर ऑल ऑफ अस टुगेदर। सही बात है। नहीं मतलब अगर इंसान को सब कुछ एक बार में मिल जाता तो फिर तो कोई बात ही नहीं होती ना करेक्ट भाई। करेक्ट। लेकिन चलिए, काफी अच्छी बातें हुई हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप ऑब्वियसली रीच आउट तो करेंगे ही। Sure. तो इसके दूसरे भाग में चलते हैं। 8 सवाल विद अतिथि। फॉर्मेट सेम है, ठीक है। पहले मैं इसको भेज चुका हूँ, कोई ऐसे मैंने सीधा बम्बार्ड नहीं करना है इसको क्वेश्चन से। तो इसे आंसर सुनेंगे और उसके बाद हम जा रहे हैं पराठे खाने, क्योंकि भाई को पराठे बहुत पसंद है। अपेरेंटली भाई की अभी मामी आई थी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। भाई ने 20 पराठे फ्रीज करा रखे हैं सिर्फ पराठे खाने के लिए, ठीक है। तो मैंने बोला कि चलो भाई आज तुम्हें हम पराठे खिलाएंगे तंदूरी वाले। जस्ट प्रूव कराने के लिए ये रहा भाई का फोन, ये रहे वो 8 सवाल जो उसने सिलेक्ट किया, ठीक है। तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पहले सवाल से शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने बोला आपकी फैमिली काफी रिलेशनशिप फ्रेंडली लगते हो आप, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे कि भाई पहला सवाल, व्हाट इज योर फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी? ओके, तो मेरे को याद है जब मैं चौथी पांचवी में था तो गर्मी की छुट्टियां हुआ करती थी, और गर्मी की छुट्टियों में जैसे आज मैं 13-14 घंटे बाहर रहता हूँ, वैसे मैं 13-14 घंटे खेला करता था। अरे सुबह उठता था, दोपहर तक खेलता था, वापस आता था, खाना खाता था, फिर शाम में भाग जाता था। तो वो एक समय मेरे को बहुत अच्छा लगता है और वो मैं कई बार मतलब याद करके बहुत ही चेरिश करता हूँ वो समय। मेरे शायद पता नहीं मेरे कितने दोस्त देखेंगे, हरिहरन, सागर, सुदीप, बहुत दोस्त हैं। अभी पता नहीं वो सब काय हो, वो सब अच्छा कर रहे हो, लेकिन हाँ वो एक बहुत ही प्यारा समय था मेरे लिए, जिस टाइम पे मतलब मैं ना ही क्रिकेट बट इतने स्पोर्ट्स ट्राई किया था। आई थिंक आप नॉर्थ के हो तो आपने जिंदगी के सारे स्पोर्ट खेले। हाँ एग्जैक्टली। सारे, मतलब हमारे यहाँ तो था भी नहीं, हम तो वॉलीबॉल से रग्बी खेलते थे। हाँ एग्जैक्टली, मतलब हम लोग एक बार मेरे को याद है हम लोग इतने छोटे थे कि हम लोग क्रिकेट बैट से हॉकी खेल रहे थे, क्रिकेट बैट और बॉल से। आई मीन वो भी एक फन टाइम था। मतलब मैं अभी ऐसे सोचता हूँ तो लगता है कि कुछ था अलग। चलो, अब आपने बचपन की बात उठाई है तो अगला सवाल बचपन से रिलेटेड। आप अभी MIT भी कर रहे हैं, भाई ने इंजीनियरिंग की है। आई एम प्रीटी श्योर बचपन में आपका ये ड्रीम जॉब तो रहा नहीं था। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। तो लेट मी गेस, नॉर्थ इंडियन। सो आई एम क्लोज टू गोइंग टू से दैट एट वन पॉइंट इन टाइम NDA भी रहा होगा आपका सपना। हाँ एक बार था, लेकिन जो ड्रीम जॉब था वो क्या था? मैंने शायद, तो मेरा ड्रीम जॉब था पायलट बनना। एंड वो बहुत एक रिलेटेड इससे था, एक मैं कार्टून देखता था कॉल्ड स्वॉट कैट्स। भाई वो दो बिल्ले। करेक्ट भाई करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तुम भाई ओजी लड़का है ये सारे वर्ड वापस लेता हूँ मैं स्टार्टिंग वाले, ओजी लड़का है ये। तो वो स्वॉट कैट्स मेरा फेवरेट था। एंड द वे लाइक वो जेट चलाते थे, मॉन्स्टर्स को मारते थे, एंड उनके पास इतने मिसाइल्स थे, मैं उससे इतना फैसिनेटेड रहा करता था कि 2 मैकेनिक बिल्ले स्वॉट कैट्स बन जाते। तो वहां से मेरा शुरू हुआ एंड आई वांट टू लाइक बी अ पायलट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसका आंसर स्वॉट कैट्स नहीं हुआ तो आई एम गोइंग टू बी अ लिटिल सैड। अच्छा। इफ यू कुड हैव अ डिनर विद वन पर्सन और टू पीपल, हु वुड इट बी? आई विश स्वॉट कैट्स असली में होते, बट आई वाज कंफ्यूज विद 2 पीपल। एक तो श्री रतन टाटा जी, तो मतलब उनसे मेरे को हाँ काफी वो था, इंस्पायरिंग थे वो। बट फॉर नाउ आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लाइक द वे ही हैज लाइक केम अप फ्रॉम एब्सोल्युटली नथिंग, रोज हार्ड वर्क करता है, रोज शो अप करता है दैट व्हाई इज ही व्हाट इज ही। वो मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज लगता है, एंड उससे मैं काफी सीखता भी हूँ, बिकॉज आई गेस शायद पता नहीं मैं भी सेम फेज में हूँ, मैं भी रोज शो अप कर रहा हूँ,
तो आई जस्ट होप कि मैं भी शायद किसी दिन उतना बड़ा बनूं, बट हाँ इट हेल्प्स मी कि अगर वैसा कोई मेंटालिटी आके मेरे साथ मे बी 5-10 मिनट भी बात करे तो इट वुड बी रियली इंस्पायरिंग। नाइस नाइस, काफी काफी अच्छे थॉट्स थे। तो अब इससे मैं रिलेट करके अगला सवाल पूछूंगा, ठीक है, कि भाई व्हाट आर द 3 वर्ड्स दैट यू यूज टू डिस्क्राइब योरसेल्फ? क्योंकि आपने अभी बोला कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो से आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं टू शो अप कंसिस्टेंटली, सो व्हाट आर द 3 वर्ड्स दैट यू यूज? आई थिंक काम, कंपोज्ड एंड डायनामिक। आई मीन मेरी वो क्यूरियोसिटी रहती है कि चलो यहाँ चलते हैं, वो वहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैसे जाने वाला है, उस टाइप से। आई मीन आई हैव दैट, वो चुल है मेरे में। ओके तो ओके वो थोड़ा है, बट हाँ अपार्ट फ्रॉम दैट इफ लाइक I've seen like if situations are getting like really bad, so I have that way to keep things calm inside me, क्योंकि मेरे को पता है कि फ्रीक आउट होने से तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, एटलीस्ट 2 मिनट शांत रह के कुछ सोच ही लेता हूँ। तो वो काम एंड कंपोजर, काम काम कम हो गया। काफी काफी अच्छा। तो खाने से जुड़े एक और सवाल, क्योंकि अभी हम जाने वाले गाइस, मुझे भूख लग रही है बहुत ज्यादा, परफेक्ट। कि इफ यू वर टू चूज वन फूड दैट यू कैन ईट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, व्हाट वुड इट बी? ओके, तो आई एम सॉरी भैया बट इसका आंसर पराठा नहीं है। फक, जस्ट किडिंग गाइस। बट तो मतलब अपेरेंटली मैं जब से जॉब कर रहा था तब से मैं मोस्टली साउथ इंडिया साइड रहा, तो आई हैव अ लव फॉर बिरयानी। ओके ओके गाइस, डोंट गेट, मैं ट्रिगर हो गया था ऑलमोस्ट जब इसने बोला साउथ इंडिया से था, और मुझे लगा ये डोसा बोलने वाला है। बट नहीं, आई लाइक डोसा एज वेल, लेकिन बिरयानी इज लाइक माय गो टू थिंग। तो बैंगलोर में मेघना बिरयानी वाज लाइक, देयर वाज वन मोर बिरयानी, आई गेस दोने बिरयानी, तो वो दोनों बहुत अच्छा था। बट व्हेन आई वेंट टू हैदराबाद, ओहो, डूड, ओए होए होए, उस प्लेस ने जो लेवल सेट किया है मेरे लिए, आई एम नॉट श्योर कि वो वापस मैं कब खा पाऊंगा, शायद हैदराबाद जाके ही। बट हाँ, नहीं अब तो बैंगलोर में इसको वैसे भी नहीं देंगे, ये हिंदी बोलेगा इसको कूट देंगे ऑटो वाले। नहीं, I'll try. Okay, so what is that motto that you live by? What is that personal motto? Like Cristiano Ronaldo तो आपने बोल दिया, इंसान, consistency, तो I'm assuming somewhere there. हाँ मतलब आई फील लाइक, मतलब ऐसा कुछ ऐसा एक मोटो नहीं है, बट हाँ आई ट्राई टू एंजॉय माई सेल्फ थ्रू दैट जर्नी टू फाइंड माई डेस्टिनेशन। Oh. वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैज है। मतलब अगर मैं अभी अपने हार्ड वर्क को एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं हर उस चीज को बहुत सीरियस लेके मतलब मे बी क्रिप कर रहा हूँ, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, बिकॉज लेटर ऑन मे बी अगर मेरे को सक्सेस मिली तो उसका भी कोई वैल्यू नहीं होगा, बिकॉज आई वोंट एंजॉय वो लास्ट 2 ईयर या एक साल जो भी है। हाँ, तो मेरे को लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू पुट योरसेल्फ इन द एनवायरनमेंट, और उस एनवायरनमेंट को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। मतलब ठीक है, चीजें हर बार आपके फेवर में नहीं होती, सही बात है, बट एडजस्ट करो, चिल करो, फन करो, तो इट्स लाइक दैट। बातें देख रही हूँ कितनी डीप हो रही है इस चैनल पे। मैंने शुरू किया था कि भाई साहब थोड़ी बकचोदी क्या करेंगे, पर यहाँ तो भाई साहब चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। What, who is your go-to person when things are not going good in your life or as you expected? Okay, so I actually do have a lot of people, मतलब बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे लाइक कजन्स, फैमिली मेंबर, सब कोई बहुत सपोर्ट करता है। बट आई थिंक यूजुअली जब भी कुछ नहीं चल रहा होता है तो आई यूजुअली गेट बैक टू माय पेरेंट्स। Okay. तो मतलब उनसे बात करके ठीक लगता है। मतलब दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड फॉर श्योर, तो मतलब कहीं ना कहीं दे गिव मी अ करेक्ट वे टू गो फॉर। मतलब इवन दो काफी चीजें मैं नहीं कर पाता, वो काफी बोलते हैं, तो बट स्टिल आई ट्राई माय बेस्ट। तो रिगार्डिंग करियर, आई मीन लाइफ रिगार्डिंग तो वो मेरे को डेली टिप्स दे देते हैं, बट हाँ रिगार्डिंग करियर समवेयर और द अदर दे डेफिनेटली ट्राई टू मेक श्योर कि हाँ जो भी हो रहा है you should just get the best. Nice. Try to get the best. I think that might be the best answer I've heard so far, and I've heard like 2 answers. So, Gaurisha, last question: do you believe in, and he selected this one. I don't know how. breakup story मत breakup story नहीं breakup story नहीं सुनूंगा मैं इस चैनल पे किसी की भी. Do you often give people second chances when they have, put down or broken your trust? Yes. I mean I do, क्योंकि apparently we are not coded. Yeah. गलतियां होती है कई बार कॉन्शियसली, कई बार अनकॉन्शियसली, एंड इट्स ओके। आई मीन ठीक है, मतलब बुरा लगता है, इम्पैक्ट होता है, बट एक टाइम के बाद देन यू फील कि हाँ हो गया, तो आई मीन विद टाइम इट विल
तो कॉन्शियसली में दूसरा चांस देना है या जो अनकॉन्शियसली हुआ है उसमें? नहीं नहीं, आई जस्ट गिव इट इन बोथ द वेज, लाइक मेरे को वो नहीं रहता, मतलब क्या करूंगा उससे ग्रज रख के 10 साल तक, जब आई मीन इट विल लाइक रादर पुल मी डाउन, अगर मतलब बाद में कहीं वो बंदा या बंदी दिखा, देन इट विल फील कि मतलब आई कैन नॉट गो देयर, आई कैन नॉट लाइक टॉक टू हिम और हर, तो मैं मैं अपने आप को उस सिचुएशन में कन्फाइन नहीं करना चाहता। ठीक है, इट हैपेंड, मे बी आई विल नॉट टॉक टू यू, बट आई डोंट वांट टू लाइक होल्ड द हाँ रिस्ट्रिक्ट माय पर्सनालिटी जस्ट बिकॉज तू वहां पे। हाँ, अगेन बहुत ज्यादा डीप है भाई, बहुत ज्यादा डीप है। पर अब हम शुभम भाई का शुक्रिया अदा करेंगे। सर थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अप। श्योरली। एक तो भैया भैया बोल रहा है, 28 साल का है, 27 साल का, मैं 28 का हूँ, ठीक है, बट कोई बात मैं दिखता ही हूँ। अपने ही चैनल पे कौन रोस्ट होता है भाई साहब, अपने ही चैनल पे। और ये देख रहे हो, तुम्हारे भाई ने माइक भी ले लिया है, रोस्ट हो रहा है उसके बाद भी। पर फिर भी थैंक यू सो मच ऑन अ सीरियस नोट, नाइस हैविंग अ कन्वर्सेशन। अगर तुम्हारे पास कोई सवाल है तो मैं इसका इंस्टाग्राम ये रहा, और मैं इसकी ईमेल आईडी भी डाल दूंगा, तुम रीच आउट कर सकते हो SMU या फिर जनरल सिंगापुर के एडमिशन से रिलेटेड। एक और बार थैंक यू, बाय 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 गाइस।